Hello everyone, this is Syed Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. फारिया और नौफिल एक दूसरे का हाथ थामे एक सब्ज़ाज़ार में खड़े थे, जिसके दाएं जानिब एक आलीशान महल था। इस हसीन सब्ज़ाज़ार में रंगीन फूलों की कतारें थी। आसमान सूरज की शुआओं से चमक रहा था। ऐसी हसीन जगह पर नौफिल ने फारिया के हसीन चेहरे को मोहब्बत से देखते हुए कहा, मैं हमेशा से चाहता था कि हम अपना हनीमून स्विट्ज़रलैंड में मनाएं। देखो, इस जगह की खूबसूरती ही अलग है। यह हसीन जगह और तुम्हारा साथ, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी। फारिया मुस्कुराई और सुर्ख ट्यूलिप तोड़ते हुए बोली, तुम सच कहते हो। स्विट्ज़रलैंड की ज़मीन मोहब्बत करने वालों की ज़मीन है। इसका हुस्न अपने अंदर ही कशिश रखता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों एक दिन हमसफर बन जाएंगे। लारा फारिया ने सुर्ख फूल नौफिल के कोट की जेब में लगा दिया और मुस्कुराते हुए उसे देखा। वो बेहद स्मार्ट और हैंडसम मर्द था। ख़ानदान, अमारत, शख्सियत हर लिहाज से परफेक्ट था। नौफिल एक शहज़ादा था और फारिया एक शहज़ादी। हसरतों की एक निशानी हूँ मैं, खामोश हूँ, आँख का पानी हूँ मैं। फारिया ने खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर किया, जिसे इतना चाहने वाला शौहर मिला। वो दोनों अब शानदार महल में दाखिल हो गए थे। हीरो जैसे फानूस, संगे मरमर के फर्श, लकड़ी के मुनक्किश दरवाजे और खूबसूरती से सजा हुआ महल, जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। फारिया ने खुश होकर चारों तरफ देखा। मैं तुम्हें एक शानदार ज़िंदगी देना चाहता हूँ। तुम मेरे ख्वाबों और ख्वाहिशों का मरकज़ हो। नौफिल ने ये सब धीरे से कहा और आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया।
तुम अभी तक क्यों जाग रही? सारा घर सो चुका है। मैं तो तुम्हारे कमरे की बत्ती बंद करने आया था, लेकिन तुम यहां आराम से काम कर रही हो। कितनी बार कहा है कि रात देर तक बत्ती मत जलाया करो, बिजली का बिल आता है, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं। कौन सा ऐसा काम कर रही थी जो दिन को नहीं हो सका? अब्बू सुबह टेस्ट है, सारा दिन टाइम ही नहीं मिला। शाम को बच्चों को पढ़ाती रही हूँ और रात का खाना भी मैंने बनाया। आधी रात होने को है और तुम्हारी तैयारी नहीं हुई? नहीं, तैयारी कर ली, बस सोने लगी थी मैं। ठीक है, आइंदा ये पढ़ाइयाँ दिन के वक्त किया करो। और वैसे भी मैं लड़कियों के इतना पढ़ने के हक में नहीं हूँ। कसम खुदा का, सारी रात पढ़ाइयाँ होंगी तो दिन में काम खाक होगा। जी वो। अब थोड़ी देर में फजर की नमाज का वक्त होने वाला है, नमाज पढ़ के सोना, और इन दोनों को भी जगा देना। ओ रब्बा मेरे हालुदा महरम तू, अंदर भी तू बाहर भी तू। मैं भी मुसलमान हूँ, एक अल्लाह और रसूल का मानने वाला। तुम लोग जिस सिमत को क़िबला मानते हो, हम भी उसी सिमत को मानते हैं। अल्लाह दिलों में बसता है, लाहौर या लंदन में नहीं कि जगह बदलते ही रब भी बदल जाए। हम अगर लाहौर में मुसलमान हैं तो लंदन, पेरिस, मिलान जहाँ भी चले जाएं मुसलमान ही रहेंगे। एक शहर से दूसरे शहर जाते वक्त ट्रेन बदलती है, खुदा नहीं। कितना अच्छा लिखा है यार। यार शाजिया, आधे घंटे के लिए डाइजेस्ट दे दोगी? मैं एक नॉवेल की किस्त पढ़ कर वापस कर दूंगी। अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, इनफैक्ट मैंने क्लास बंक की है ये पढ़ने के लिए। अच्छा। हाँ यार आजकल डाइजेस्ट इतने महंगे हो गए हैं कि ख़रीदने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। पैसे अलग ज़ाया होते हैं और घर वालों से डांट अलग पड़ती है। चलो पढ़ कर दे देना। तुम्हारी उस कहानी का क्या हुआ जिसमें हीरो और हीरोइन स्विट्जरलैंड गए थे हनीमून मनाने? नोफल और फारिया वाली। अभी उसका आखिरी हिस्सा बाकी है। इस कहानी में मेरे ख्वाब हैं, मेरी ख्वाहिशें हैं। कहानी बहुत कीमती है मेरे लिए। अल्लाह करे एडिटर को पसंद आ जाए। सुना है एडिटर रसालों के बादशाह होते हैं, जिसकी कहानी छाप दें वो आसमान पे चला जाता है, और जिसको रिजेक्ट कर दें वो टैलेंट होने के बावजूद भी नाकाम ही रहता है। सच कह रही हूँ। देखो, कहानी भेजूंगी तो पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है एडिटर को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। लोग ना आजकल रोमांटिक और हल्की फुल्की कहानियाँ पसंद करते हैं। अच्छा, वो पिछली वाली कहानी का क्या हुआ जो तुमने भेजी थी? यार मैंने अभी पता नहीं किया। आजकल मैं करूँगी एडिटर को फ़ोन, फिर पता चलेगा। एडिटर को ना जाने मुझसे क्या दुश्मनी है। पता है फरीदा, तुम्हारे लिखने का अंदाज बहुत अनोखा है। जिस दिन तुम्हारी कहानियाँ छप गई ना, धूम मचा देंगी। अल्लाह करे। तुम भी ना भीड़ बनकर बहुत सारी कहानियाँ भेजती रहा कर। कभी ना कभी तो एडिटर छाप ही देगा मजबूर होके। कहानी कंप्लीट कर। जमीला, जमीला आ रही हूँ, तौलिया देना। आई देती हूँ, ये लो। और ये तुम्हारे ट्यूशन के पैसे हैं। वो बच्चे की माँ आई थी ना, आके दे गई थी। लो भाई, तुम्हारी अमानत। लो पकड़ो। खाने में क्या बहुत भूख लग रही है। टींडे बने, टींडे। अल्लाह, फिर टिंडे। नहीं तो रानी साहिबा, आपको क्या लगता आपके लिए बिरयानियाँ और कोरमे बनते? खैर रानी तो मैं हूँ, और एक दिन ये रानी तुम्हें महारानी बन के दिखाएगी। फिर आप हमारे लिए ये बिरयानी कोरमा क्या, दुनिया भर के खाने बनाएंगे। फरीदा, जल्दी आ जाओ, बच्चे आ गए। आ गए अपनी औकात में वापस। आई अम्मी। जाइए जाइए महारानी साहिबा, मलका आलिया ने आपको याद किया। जी जनाब। एक तो तुम लोगों ने मेरा सर खाया हुआ है। कब से तुम्हें कह रही हूँ, राइटिंग देखी अपनी, क्यों नहीं ठीक करी इसको? आइडिया की स्पेलिंग चेक करो, मैं गुस्सा दिला देते। और तुम अभी तक किसी पेज पे हो। ये बाकी के दो किससे करने हैं?
जल्दी याद करो। तुम्हें क्या हुआ है? हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, दिखा नहीं जा रहा। क्यों दर्द क्यों हो रहा है? वो बस में हर रोज खड़ा होके जाता हूँ, सीट ही नहीं मिलती मुझे। सारा रास्ता हैंडल पकड़े पकड़े खड़ा रहता हूँ, शायद इसलिए दर्द हो रहा है। अच्छा तुम ना फिक्र करो, मैंने पैसे जमा करके तुम्हें साइकिल दे देती हूँ। अम्मा भी कब से यही बात कह रही हैं, लेकिन अब तक उन्होंने साइकिल नहीं दिलाई। बाजी, साइकिल बहुत महंगी होती है ना? नहीं, इतनी महंगी तो नहीं आती। एक काम करते हैं, कुछ पैसे अम्मी के पास है, कुछ मैं जमा कर लूंगी, तुम्हारी साइकिल जल्द आ जाएगी। वाकई में? थैंक यू सो मच बाजी। फारिया ने अपने छोटे भाई आयान को उसकी बर्थडे पर एक जबरदस्त गाड़ी गिफ्ट में दी, जिसे पाकर आयान बेहद खुश था। उसने पुरजोश लहजे में कहा, अब मैं रोजाना अपनी नई गाड़ी में कॉलेज जाऊंगा। फारिया ने प्यार से उसके कंधे को थपथपाया और मोहब्बत से कहने लगी, मेरा बस चले तो मैं अपने भाई के सामने दुनिया की हर निमत ढेर कर दूं। क्या मुसीबत है फरीदा, बत्ती बंद कर दो। हर वक्त बैठ के सफे काले करती रहती है, काने तो तुम्हारी झपनी नहीं है। हमें लेके अजाब में डाला हुआ है, सारा दिन मर मर के काम करती हूँ, रात को सुकून से सो भी नहीं सकती। अच्छा बाबा बंद कर रही हूँ, थोड़ा सा रह गया है। शौकत भाई, शौकत भाई, क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? अब्बा बुला रहे हैं आपको, जल्दी आए। एक तो अब्बा को भी ना हमेशा जल्दी होती है। आ रहा हूं। शौकत अब आ भी जा। आ गया अब्बा। आ गया अब्बा। तुझे कहा भी था ना 10 बजे जाना है दुकान का सामान लेने, फिर भी देर कर दी। एक तो मैं तेरी सुस्ती से तंग आ गया हूँ। अब्बा अभी देर कहाँ हुई है? आप बस गाड़ी में बैठो, मिनटों में पहुंच गए। देर कहाँ हुई है, बैठो ना। कब समझ आएगी? अच्छा, तो जमीला के बजाय तुम्हारे रिश्ते आते हैं, फिर तुम्हारे अम्मी अब्बू क्या कहते हैं? यार मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मैं शादी वादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। हाँ, अगर मुझे मेरा आइडियल मिल गया तो शादी कर लूंगी। अच्छा मैडम, तो फिर कौन है आपका आइडियल? आपके कहानियों की हीरो जैसा, बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड की डिग्री लेकर आएगा तुम्हारे लिए, है ना? यार बाहर से ना पढ़ा हो, लेकिन यहाँ की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से तो जरूर पढ़ा हुआ हो। आइडियल माहौल के मुताबिक बनाने चाहिए। हम लोग महलों में थोड़ी रहते हैं कि कोई हमारे लिए ऊंचे घराने का रिश्ता लेकर आएगा। मेरे ख्याल से हमें अपने पेरेंट्स के लिए मसला नहीं बनना चाहिए। कैसा मसला? वैसे भी अम्मी अबू जमीला की शादी के बारे में सोच रहे हैं, मुझे तो अभी और पढ़ना है, एमए करना है। क्या पता इस दौरान मुझे मेरा आइडियल मिल जाए। फरीदा, ऐसा मत सोचा करो, आइडियल किसी को भी नहीं मिलते, और जो लड़कियां अपने आइडियल बना लेती है ना, किसी आम आदमी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। थक गए होंगे आप। शकीला से कहती हूँ आपके लिए चाय बना देगी। जल्दी आ गया? फैक्ट्री में काम कम था इसलिए आ गया। बेटा चाय बना दो और साथ बिस्किट भी दे देना। वो बिस्कुट तो ख़त्म हो गए हैं।
मैं आपको बताना भूल गई थी, आटा भी बस ख़त्म ही होने वाला है, और फिर फरहान की फीस भी देनी है। बस घर में दाखिल होते ही खर्चे की लिस्ट पकड़ा दिया करो, जरा दम न लेने दिया करो। हर वक्त चिक 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 शुरू रहती है यहाँ। अब फरहान को महंगे स्कूल में डाले तो खर्चे तो होंगे ना। हाँ हाँ पता है मुझे। और फरीदा से भी कह दो 14 जमात पढ़ने के बाद घर में बैठे। लड़कियां ज्यादा पढ़ जाए ना तो जोड़कर रिश्ते नहीं मिलते। देखिए फरीदा को पढ़ने का शौक है, थोड़ा सा पढ़ लिख लेगी तो किसी स्कूल में टीचर लग सकती है, और कुछ नहीं तो जहेज के लिए एक आध चीजें बना लेगी। बस करो, खुदा के लिए बस कर दो। जरा सी बात करता हूँ, आगे कहानी शुरू कर देती हूँ। शबाना, अरे ओ शबाना, अरे पान ले भी आ। लाई अम्मा। ये ले अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, ये लो। और शबाना, मेरी वो गुलाबी रंग की शर्ट इस्त्री कर दो। आज तो जल्दी आ गया, और कहाँ जाने की तैयारी है? अम्मा वो तुम्ही ने तो कहा था कि वो फरीदा के यहाँ जाना है। ओ, फरीदा के घर जाने की बात नहीं भूलता, बाकी 10 बातें भूल जाता है, और हमारा काम तो बिल्कुल ही भूल जाता है। क्या अम्मा, तुम्ही ने तो कहा था, मैं तो तुम्हारा ख्याल करके आया था। आज नहीं जा सकते फरीदा के घर। क्यों? अकीला का फोन आया था, अचानक ही बुला लिया है उसने, वहाँ जाना जरूरी है। पापा को भी आज ही फोन करना था। अपनी अगली कहानी में इजिप्ट दिखाऊंगी। हीरो और हीरोइन इजिप्ट में मिलते हैं और वहाँ किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कायरो। क्या मुसीबत है, एक पेज खुलने में इतना टाइम लग रहा है। कब इस खटारा कंप्यूटर से जान छूटेगी। क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। कंप्यूटर पे कौन सा काम? अपने अगले नॉवल के लिए रिसर्च कर रही हूँ, इजिप्ट के लिए। इजिप्ट? हाँ भाई, इजिप्ट यानी मिस्र। मेरी अगली कहानी इजिप्ट की है। वहाँ के शहर, अहम मकामात, यूनिवर्सिटीज़, पिकनिक पॉइंट, इन सब के बारे में लिखूंगी। अच्छा। हाँ, इस तरह लोग समझेंगे मैंने इजिप्ट असल में देखा हुआ है, तभी तो मुझे इतनी मालूमात है। यार तुम कितनी ज़हीन हो ना। कहाँ से आई है आइडिया तुम्हें? बस आ गया। वाह, क्या बात है तुम्हारी। अच्छा अभी मैं फरहान के कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ, तुम्हारा यूनिफॉर्म करना है? हाँ यार प्लीज़ कर देना, थोड़ा सा काम रह गया है। ठीक है। शुक्र है पेज खुल गया, नोट कर लो। फरहान, फरहान, फरहान कहाँ है? बाहर सेल में पड़ रहे। और तुम क्या कर रही है? अबू वो मैं उर्दू लिटरेचर के बारे में थोड़ी मालूमात ले रही थी। ये कंप्यूटर तुम लोगों के लिए नहीं है, ये फरहान के लिए लिया है। और जानती हो कितनी बत्ती खर्च होती है इस पे? और कौन सा पीएचडी कर रही हो जो कंप्यूटर से मालूमात ली जा रही है? आइंदा तुम्हें इसे चलाते हुए ना देखूं मैं। जी अब्बू। पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं रश्के हिना बात कर रही हूँ। रश्के हिना? कौन रश्के हिना? मैं एक राइटर हूँ। मैंने 6 माह पहले आपको अपने चंद नॉवेल भिजवाए थे,
अभी तक मुझे मालूम नहीं हो सका कि वो काबिल इशाअत है या नहीं। बीबी देखें, अभी तक आपकी कहानी पढ़ी नहीं गई, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़े? मेरा मतलब है मुझे कब मालूम हो जाएगा कि वो काबिल इशाअत है या नहीं? देखिए, अगर काबिल इशाअत हुई तो शाया हो जाएंगी। हमें तकरीबन रोज की 100 कहानियां मिलती है, पढ़ने में टाइम तो लगता है ना। अच्छा सुनिए, मैंने ना एक और कहानी लिखी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके मेयार पे पूरी उतरेगी। अगर आप कहें तो मैं आपको भिजवा दूं? हाँ हाँ, भिजवा दें। हम कभी भी कहानी भिजवाने वाले को मना नहीं करते। अभी फिलहाल हम नए पर्चे की तैयारी में मसरूफ है, जैसे ही वक्त मिलेगा हम देख लेंगे। ये कहानी बहुत डिफरेंट है। हाँ हाँ ठीक है, हम देख लेंगे। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हर कोई बगानो कुछिया बना हुआ, मेरी कहानी बड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट, सभी डिफरेंट है। फरीदा, फरीदा, इन महारानी को देखो जरा। फरीदा उठो, कब तक बिस्तर तोड़ती रहोगी? उठो फरीदा, कहानियां लिखने के अलावा जिंदगी में और कोई काम है या नहीं? चलो उठो, जाओ जाके किचन की खबर लो। आज खाना बनाने की ड्यूटी तुम्हारी है। आटा भी तुम्ही को गूंदना है और रोटियां भी तुम्ही पकाओगी। चलो उठो फरीदा। यार खुद ही कर लो, मेरा मूड नहीं है आज। अभी किचन से ही तो मर के आ रही हूँ। अभी अभी अम्मी को चाय दी है मैंने और पौधों को पानी देने के लिए जा रही हूँ। चलो उठो, जाओ जाके अपने हिस्से के काम खुद करो। उठो। अरे सोती रहती है, तो कोई काम नहीं। जा रही हूँ, जब देखो शकीला। जी अम्मी। देखा, मसाले कम डालना, समझी? एक टमाटर एक प्याज से ज्यादा मत पड़े, समझ गई? पता भी है टमाटर क्या भाव मिल रहा है? अम्मी ऐसे खाने में कैसे जायका आएगा? और वैसे भी हम कौन सा रोज रोज चिकन खाते हैं, महीने में एक दफा तो बनती है मुश्किल से। और आप ही कल जो हम शो देख रहे थे उसमें शेफ कितने मजे का खाना बना रही थी ना, मुर्गी पे दही लगा के। बस रहने दे, इतनी दफा मना किया है कि ये दिमाग खराब करने वाले टीवी प्रोग्राम ना देखा कर। 20-20 चीजें डाल के सालन पकाएगी। बस सीधे साधे तरीके से बना, वैसे दरख्तों पे नहीं लगते। हाय, ये इतना सारा आटा क्यों गूंदा है? दावत हो रही है क्या? मम्मी इतने दिनों के बाद अच्छा खाना बन रहा है, मैंने सोचा ज्यादा खाया जाएगा इसलिए आटा ज्यादा गूंद लिया। और ये क्या कर रही है? ये सलाद क्यों बनाई है तूने? सारी सब्जी जाया कर दी। 10 दफा कहा है ना तुझसे, किसी करोड़पति बाप के नहीं पैदा हुई है। घर के खर्चे, ऊपर से तुम तीनों के जहेज की जिम्मेदारी। मेरी तो सारी जिंदगी कमेटियां डाल डाल के ही खत्म हो गई, और तुम लोग, तुम्हारी फजूल खर्चे नहीं खत्म होती। क्या अम्मी, हम एक दिन में अच्छा खाना नहीं खा सकते क्या? हर चीज में बचत, हर चीज में कमी बेशी। हाँ हाँ होगी। अरे क्या कर रही है, क्या कर रही? बस खबरदार, खबरदार से ज्यादा घी डाला होगा। मुंह पे सख्ती ना करूं तो एक दिन में पूरा बावर्ची खाना खाली कर दो। बस कर सलाद, बनाई चली जा रही है, बनाई चली जा रही है। अब्बू, क्या है? अब्बू, अगले हफ्ते हमारा स्कूल पिकनिक पर जा रहा है। मेरी क्लास के सारे लड़के भी जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। मुझे 1000 रुपये चाहिए। हैं? वो इतने पैसे नहीं है मेरे पास। चल ठीक है, 1-2 दिन में इंतजाम करता हूँ मैं, चले जाना फिर। और कितने नंबर आए तेरे टेस्ट में? अब्बू, मैं हमेशा की तरह अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। बस इसी तरह दिल लगा के पढ़ाई कर, तुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन अब्बू, डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पैसों की जरूरत होती है। फिक्र मत कर, सब इंतजाम हो जाएगा। है, बस तू अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे, ठीक है? 1-2 दिन में पैसे करता हूँ मैं, फिर चले जाना। जा पानी का डब्बा ला अंदर से। आता हूँ। मेरे मौला बुला दो मुझे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा काम शाम हो रहा। अपने घर का काम करी हूँ, किसी को कोई एतराज है क्या? बोलो तो मदद करवा दूं। अपने घर में तो कभी पानी का गिलास नहीं पिया तुमने, मेरे घर के कामों में मेरी मदद करवाओगे? तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। इस बदअखलाकी की वजह जान सकता हूँ। अब तुम ऐसी शख्सियत भी नहीं हो कि तुमसे खुश इखलाकी से पेश आया जाए। ऐसी भी कोई बात नहीं है। माना FA फेल हूँ और तुम BA कर रही हो, लेकिन ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। इकलौता हूँ घर में। हाँ हाँ, सब पता है तुम्हारे बारे में। अपने घर के इकलौते, अपनी बहनों के इकलौते, भाइयों, सब जानती हो तुम्हारे बारे में। काश तुम सब जानती होती मेरे बारे में, मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशें। मुझे क्या जरूरत है ऐसी फजूल बातों के बारे में जानने की? और मेरे से इस तरह की बातें मत किया करो। तुम्हारे घर में बहनें हैं, पुप्पो के सामने तो तुम बड़ी भीगी बिल्ली बन जाते हो, मेरे सामने आते हो तुम्हें डायलॉग याद आ जाते हैं। बताती हूँ मैं पुप्पो। अरे अरे तुम नाराज हो गई। चंद बातें कर रहा था, अम्मी को बताने की क्या जरूरत है। कजन हो तुम मेरी यार। कभी कभार तुम बड़ी खतरनाक हो जाती हो। जरीना, फरीदा को तो बुलाओ, नजर नहीं आ रही। जी लीजिए आ गई। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। आओ इधर आओ, इधर आओ मेरे पास बैठो बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ। कहाँ थी? पुप्पो वो पौधों को पानी दे रही थी। अच्छा भाई, इससे इतने काम न लिया करो। ये बेचारी कॉलेज भी जाती है, फिर ट्यूशन भी पढ़ाती है। पुप्पो घर के सारे काम तो मैं करती हूँ, ले देखिए एक दो काम कर लेती है तो नाम इसका पड़ जाता है। अरे आपा, आप कबाब तो लीजिए, जमीला ने खुद बनाए घर में। अच्छा अच्छा लीजिए, दो ना बेटा। हाँ बताइए, अकीला खुश है अपने घर में? अरे कहाँ खुश है, बहुत ही जलील ससुराल वाले हैं उसके, बहुत तंग करते। शौकत मियाँ, आओ ना बेटा, ये कबाब लो, जमीला ने खुद बनाए। तो ना उठा के। जमीला बाजी मैं ले लेता हूँ। जमीला बाजी, खैरियत तो है? अरे बेटा, जमीला तुमसे उम्र में साल 2 साल ही तो बड़ी है, जमीला बाजी क्यों कह रहे हो उसको? अरे ये तो बचपन से ही जमीला को जमीला बाजी कहता है, और मेरी अकीला और जमीला हम उम्र ही तो है। बहुत मजे कबाब है जमीला बाजी। हाँ तो मैं कह रही थी कि भाई अकीला के ससुराल वाले जो है ना, बहुत ही घटिया लोग हैं। रजिया, मैंने तुमसे जमीला का रिश्ता लाने के लिए कहा था, तुम कभी शकीला का रिश्ता लेके आ जाती हो, कभी फरीदा का। मैं जमीला से पहले फरीदा की शादी हरगिज नहीं करूंगी। अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, सारी लड़कियों को ब्याना है ना है? और किसके पहले होनी है किसकी बाद में, इससे क्या होता है? कोशिश कर रही हूँ मैं। वैसे आजकल ना लोगों के दिमाग सातवें आसमान पर पहुंचे हुए, हर किसी को खूबसूरत लड़की चाहिए। अरे कम सूरत लड़की किसी को दिखा दो ना तो उल्टी मेरी बेइज्जती कर देते। वो तो है, लेकिन तुम जमीला ही का रिश्ता ढूंढो भाई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जोड़ का रिश्ता होगा उसका। अब क्या बताऊं, सबसे पहले लड़के वाले पूछते जहेज क्या मिलेगा, अरे मोटरसाइकिल देंगे, नकदी देंगे ना? आजकल लोग बड़े लालची हो गए, तौबा तौबा, कयामत की निशानियां हैं। लोग तो शादी के नाम पर कारोबार कर रहे हैं। क्या कह सकते बहन, बच्चियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये रहमत मेरे लिए जहमत ना बन जाए कहीं। अरे भाई हाथ पांव मारो ना, मैं जमीला की जल्दी से शादी करना चाहती हूँ। सुनो, कम कमाता हो, उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, देखती हूँ कोई नया रिश्ता। वैसे एक बात बता दूं, आजकल लोग ना छोटे छोटे मोहल्लों में शादियां करना ही नहीं चाहते,
चाहे खुद छोटे से क्वार्टर में क्यों ना रहते हो। तुम्हें क्या हुआ है? जो भी आता है तुम्हें पसंद कर जाता है। तो यार इसमें मेरा क्या कसूर है? जब भी इस किस्म के फजूल लोग आते हैं तुम 2 दिन तक मुझसे बात नहीं करती। क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है। गलत सोच है तुम्हारी, और मुझे वैसे भी ये शादी वादी नहीं करनी है अभी। मेरी जिंदगी का ख्वाब शादी नहीं है। तो फिर क्या है तुम्हारी जिंदगी का ख्वाब? मेरी जिंदगी का ख्वाब एक अच्छी मशहूर राइटर बनना, हर जगह मेरी कहानियों की धूम हो, लाखों फैंस हो, लोग मुझे मेरे नाम से पुकारे, मेरा शानदार इस्तकबाल हो, मुझे खुद फोन करें। तुम कितनी पागल हो। लड़कियों को अदाकारा बनने के लिए पागल होते हुए तो देखा था, लेकिन कोई राइटर बनने के लिए भी इतना पागल हो सकता है, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। तुम लोग देख लेना, एक दिन मैं बहुत बड़ी राइटर बनूंगी और तुम सब लोग देखते रह जाओगे। बिल्कुल वैसी मजहर हयात साहब जैसी, जानती हो उन्होंने? नहीं। बहुत मशहूर राइटर है, दर्जनों किताबें होंगी मेरी, लाखों फैंस होंगे, मेरे पीछे पीछे भाग रहे होंगे ऑटोग्राफ लेने के लिए, और टीवी पर मेरे हर ड्रामे को अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिला करेंगे। हाय, यहाँ मेरी शादी नहीं हो पा रही है, ऊपर से तुम्हारे ख्याली पुलाव खत्म नहीं होके दे रहे। हर मशहूर आर्टिस्ट के घर वाले शुरू में ऐसी बातें सुनाते हैं। मजहर हयात साहब ने भी अपनी इंटरव्यू में ये वाकया सुनाया था। क्या था वो बता रहे थे? मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात, पता नहीं क्या बोलती रहती है। अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुन। मुल्क में आर्टिस्ट की कदर नहीं है। जी कौन? मैं शौकत बोल रहा हूँ। शौकत, क्या बात है? तुमने फिर किसी नए नंबर से फोन किया? क्योंकि तुम मेरे नंबर से मेरी कॉल उठाती नहीं हो। तुम क्या चाहते हो? मैं दिन भर सारे काम काज छोड़ के तुम्हारे फोन का इंतजार किया करूं? अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तुम्हारा जो भी मतलब है, क्यों फोन किया? तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया था कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही थी। मेरा मतलब अच्छी तो तुम हो और हमेशा अच्छी लगती हो। और कुछ? और यही कि हर वक्त अपनी नाक पे गुस्सा मत रखा करो, खड़ूस लगती हो। देखो शौकत, मेरे पास ना तुम्हारी इन बकवास बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। और अब दोबारा किसी नए नंबर से फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब कोई मंजिल पार करूं, खो जाने के अंदेशे से डरूं, यूं लगता है जैसे कि कोई ढलती सी एक जवानी हूँ मैं। क्या देख रही हो? खुद को देख रही हूँ। मेरी शक्ल इतनी बुरी भी नहीं। क्या जमीला, सुबह की बात को अभी तक लेकर बैठी हो? किसने तुमसे कहा कि तुम्हारी शक्ल बुरी है? देखो कितनी अच्छी लग रही हो। घर में लोगों को तो पसंद नहीं आती। जो इंसान अंदर से खुद अच्छा नहीं ना होता, उसको दूसरे भी अच्छे नहीं लगते। और मेरा इस बात पे पूरा यकीन है कि हमारी किस्मत पे जो लिखा होता है ना, वो हमें मिलना ही मिलना है। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम देखना, तुम्हारा जो भी हमसफर बनेगा ना, किसी ना किसी वसीले से तुम तक पहुंच जाएगा। जिंदगी कहानियों की तरह नहीं होती, बहुत अलग होती।
की बहन हुरिया के लिए आने वाला ये कोई 50वां रिश्ता था। हुरिया थी ही ऐसी, जहाँ जाती मरकज़े निकाह बन जाती, लोग दौड़ते हुए उसके पीछे घर पहुंच जाते। मम्मी और पापा उसके आने वाले ढेरों रिश्तों से परेशान थे। मम्मी ने तो साफ कह दिया, अभी हुरिया पढ़ रही है। हुरिया के लिए जो रिश्ते आते थे वो हर शर्त मानने को तैयार थे। कुछ लोगों ने तो हुरिया के नाम घर और जायदाद करने की बात की थी, लेकिन मम्मी को कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। ओफ, आज मैं बहुत थक गई। इतने सारे बर्तन थे, पहले सारे बर्तन धोए, फिर सारा किचन साफ किया। जमीला कहाँ? अब्बू के लिए कहवा बना रही है। तुम्हारा सुबह कॉलेज है? हाँ यार, बड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट है कल मेरा। और प्लीज़ आप ही आज जल्दी लाइट ऑफ कर देना, मुझे जल्दी उठना है। अच्छा, कर दूंगी। शबा खैर। शबा खैर। रातों में दीप जलाती हूँ मैं, कुछ ख्वाब से फिर बनाती हूँ मैं। फरहान, फरहान। जी अम्मी। इधर आओ बेटा, ये लो पैसे लो, जाके घी का एक पैकेट लेके आओ जल्दी से, जाओ शाबाश। अच्छा, जा रहा हूँ। क्या हुआ? आते हुए लेट आज लेते आना। अम्मी को पता लग गया ना तो बहुत नाराज होंगी। तो चल भी जाएगा, कहूंगी कॉलेज की किसी लड़की से मांग के लाई थी। तुम निकलो, चल शाबाश। जा रहा हूँ पॉकेट मनी बंद।